Hello, my dear children. Welcome to my class. And today I'm going to explain exercise 3.6, question number 2, first part. Question number 2, first part is given कि Ritu can row downstream 20 kilometers in towards and upstream 4 kilometers in towards. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. Children, this I explained in the previous videos, in the previous question also, कि what is the meaning of downstream and upstream. Downstream means to go with the flow of water. पानी के बहाव के साथ चलना, that is known as downstream. To go against the flow of water, that is known as upstream. पानी को जरूरत नहीं है, वहाँ पर हवा भी हो सकती है. आप साइकिल चलाएंगे तो टू गो विद द फ्लो ऑफ विंड, अगर आप हवा के साथ साथ साइकिल चलाएंगे तो आपकी स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी. ये सबको मालूम है कि साइकिल बहुत स्मूथ चलेगी, आपकी स्पीड अपना बढ़ जाएगी. बट इफ़ यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ विंड, अगर आप हवा के बहाव के अगेंस्ट चलेंगे, हवा के फ्लो के अगेंस्ट चलेंगे आप, तो आपको साइकिल चलाने में मेहनत करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड कम होगी. तो डाउन स्ट्रीम मोर, अपस्ट्रीम लेस. अब यहां पर दो चीजें हमें निकालनी है. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट. करंट बोले, वाटर बोले, स्ट्रीम बोले, एक ही बात है इसमें. तो यहां जो हम करेंगे हम लोग, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग कर देना, स्पीड ऑफ बोट कर दें. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर वर्ड इज इंपॉर्टेंट. बी x किलोमीटर्स पर आवर. x किलोमीटर्स पर आवर. सेकेंड निकालना है हमको, स्पीड ऑफ करंट निकालना है. सो एंड द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर्स पर आवर. ये दो चीजें मान के चलना हमको. इसके बाद यहां सब लोग ध्यान रख के चलना. मैं थोड़ा सा ब्लॉक बना के समझाऊंगा आपको मैं. बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स कैन बी एक्सप्लेन्ड वेरी वेल बाय यूजिंग दिस ब्लॉक. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लिख के चलूंगा मैं स्पीड. Here it is downstream, और नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा वो बनेगा अपस्ट्रीम के लिए. दैट विल बी फॉर अपस्ट्रीम. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. थोड़ा लाइन को स्ट्रेट करना है. ये लीजिए सर. डाउन स्ट्रीम, एज आई टोल्ड यू कि डाउन स्ट्रीम इज मोर, स्पीड ज्यादा होगी. तो स्पीड अब चेक करेंगे किसकी स्पीड कैसे प्लस करना है. बोट की स्पीड x, पानी की स्पीड y. पहले बोट आएगा, पहले पानी आएगा, ये पहले बता चुका हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बोट देन वाटर. ABCD के अंदर B पहले आता है, W बाद में आता है. तो पहले बोट की स्पीड, देन यू विल टेक द स्पीड ऑफ वाटर. तो इट शुड बी टेकन x प्लस वाई. अपस्ट्रीम लेस, कम हो जाएगा, तो दैट शुड बी टेकन x माइनस वाई. नाउ कम टू द पॉइंट इन अवर क्वेश्चन. डाउनस्ट्रीम distance, what distance is given?
downstream 20 kilometers. How much time is being taken to cover this distance? इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लिया जा रहा है? That is only 2 hours. तो this is 2 hours only. Come in the next column. Distance upstream, that is only and only that is given 4 kilometers. That should be taken 4 kilometers. And how much time is being taken this time? That is taken 2 hours. हमने सारा यहां पर ब्लॉक फिलअप कर दिए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है इसके अंदर। एवरीबडी नोज के स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेट मी राइट हियर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये सबको मालूम है। जो फॉर्मूला चाहे तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका आंसर आराम से आएगा। फर्स्ट केस डाउन स्ट्रीम, आई एम गोइंग टू टेक डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लेकर चलें, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसे करते हैं, इसको लेकर चलते हैं हम लोग। तो यहां पर सब लोग ध्यान रखकर चलना। सबको मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर डाउन स्ट्रीम आई एम गोइंग टू कैलकुलेट। डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या है? स्पीड डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस इज गिवन 20, दिस इज टू बी टेकन एज 20। व्हाट टाइम इज बीइंग टेकन? टाइम इज टू बी टेकन एज 2 hours। 2 से 20 कैंसिल करो, क्या मिला? 10। सो माई फर्स्ट इक्वेशन, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, माई फर्स्ट इक्वेशन आई एम गेटिंग नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही बनाएंगे हम सेकेंड इक्वेशन, और सेकेंड के अंदर आई विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला। यही नीचे करूंगा, सामने इसको मैं इसको आई विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला अगेन। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज फॉर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम चेक करें, व्हाट स्पीड इज गिवन? x माइनस वाई। डिस्टेंस विच इज बीइंग कवर्ड 4 kilometers। एंड चिल्ड्रन हाउ मच टाइम इज बीइंग टेकन? टाइम इज बीइंग टेकन एज 2 hours। तो ये लिखा मैंने 2 hours। 2 से 4 कैंसिल करेंगे, आई एम गेटिंग 2। सो माई सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। एंड वी विल सॉल्व बोथ द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। यहां साइड में करते हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू इट्स 10। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहां लिख के चलो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। प्यारे बच्चों, दोनों इक्वेशंस को लेकर चलते हैं हम लोग। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल। व्हाट इज x प्लस एक्स? दिस इज 2x। 10 प्लस 2 इट्स 12। तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2। कितना मिला? 6। और after getting the value of x, we can put the value of x in any equation, either in first or in second. So let us put the value in first equation. Put x is equal to 6 in equation 1. Or first equation is given x plus y is equal to 10. The value of x is given 6. So 6 plus y is equal to 10. और y is equal to 10 minus 6, how much? This is 4. What is x? Speed of boat. What is y? Speed of current. तो सिंपली यहां पर, और इसके बाद नीचे आप रिजल्ट जरूर मेंशन करें। Therefore, the required speed of the boat, required speed of the boat is equal to 6 kilometers per hour, and the required speed of the water is equal to 4 kilometers per hour.
जब भी आप ये क्वेश्चंस करेंगे रिजल्ट को आप हाईलाइट जरूर करें आप लोग, इसके मार्क्स आपके अलग से होते हैं, राइट। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देख के चलें आप लोग। एंड चिल्ड्रन, दिस इज माय रिक्वेस्ट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि राइट डाउन क्वेश्चन कंप्लीटली, डोंट राइट के फर्स्ट वर्ड डॉट 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 लास्ट वर्ड, राइट। थैंक यू वेरी मच।